हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया जनपद उधम सिंह नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद उधम सिंह नगर और ये इसका भाग प्रथम होगा। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनपद उधम सिंह नगर का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, अमर शहीद उधम सिंह के नाम पर आपका जनपद का नाम उधम सिंह नगर पड़ा। और उधम सिंह नगर, इनका जन्म कब हुआ आपका? 26 दिसंबर 1899, सुनाम, पंजाब, हिंदुस्तान में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जिसको मैं भी आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल ओ डायर को, जनरल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम पे, ठीक है, 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी कार्यक्रम में उसकी हत्या कर दी थी। देखिए, आपका लंदन में पड़ता है आपका रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी, उसके कार्यक्रम में उसकी हत्या कर दी थी और उन्हीं पे वही मुकदमा चला और पेंटनविले जेल में 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे दी गई। अब देखिए, थोड़ा पॉइंट हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब आपका? तो डेट आपको याद करनी है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, उसका रीजन भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक एक्ट आया था आपका रॉलेट एक्ट 1917 में, सिडनी रॉलेट, ठीक है, समिति में एक एक्ट गठित हुआ आपका रॉलेट एक्ट, और मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो मार्च 1919 में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं आप? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब रॉलेट एक्ट इंडिया में आया तब भारत का गवर्नर कौन था या वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जा चुका है। तो उस टाइम भारत का गवर्नर या वायसरॉय कौन था आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट का गठन क्यों किया? तो भारत में क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए या क्रांतिकारी घटनाओं को दमन करने के लिए आपका रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। देखिए, भारत में जैसे ही पता चला कि रॉलेट एक्ट आने वाला है तो यहां क्या हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो गए। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया और पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे आपके, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किलचू। तो इन्होंने भी अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखिए, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर दिया गया। तो उसके बाद पंजाब में सत्यपाल और सैफुद्दीन के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, वैसाखी के दिन। आपको ये अच्छे से याद करना है। तो देखिए, एक शांतिपूर्ण सभा थी ये। तो जैसे ही अंग्रेजों को पता चला तो वहां पर निहत्ती भीड़ में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। बहुत लोग इसमें मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। तो देखिए, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका उपनाम है आपका गुरुदेव, उन्होंने क्या करा, आपका नाइट की उपाधि लौटा दी। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि नाइट की उपाधि कब लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका नाइट की उपाधि लौटाई। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है कि एशिया के प्रथम नोबेल विजेता है जिनको साहित्य में अवार्ड मिला था आपका गीतांजलि के लिए, और कब? 1913 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उधम सिंह नगर का नामकरण कैसे हुआ, और साथ में जलियांवाला बाग कांड भी, क्योंकि बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और रॉलेट एक्ट भी, इससे भी आज तक क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, देखिए, जनपद उधम सिंह नगर का मुख्यालय। तो मुख्यालय आपका रुद्रपुर में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, उधम सिंह नगर के पड़ोसी जिले एवं राज्य। अगर आपका उधम सिंह नगर यहां पर है तो पूर्व में आपका नेपाल, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर में आपका नैनीताल, और ऐसे दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश। और ऐसे ही आपका एक अन्य जिला है जो चंपावत, वो भी आपका उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षेत्रफल। तो जनपद उधम सिंह नगर का एरिया या क्षेत्रफल आपका 2542 वर्ग किलोमीटर, 2500
42 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का सबसे चौथा छोटा जिला है, तो कौन से नंबर में है छोटा? चौथे नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका जनघनत्व, तो देखिए जनघनत्व आपका 649 और राज्य का दूसरा बड़ा है। पहले में आपका कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, पहले में आपका हरिद्वार, तो राज्य में दूसरे नंबर आता है जनघनत्व में आपका उधम सिंह नगर का। और कितना है जनघनत्व इसका? 649। लिंगानुपात है इसका 920। नेक्स्ट जनपद उधम सिंह नगर का लिंगानुपात कितना है आपका? 920। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साक्षरता, तो देखिए उधम सिंह नगर में कितने लोग साक्षर हैं? 73.10% लोग यहाँ के साक्षर हैं। और उत्तराखंड में साक्षरता में जनपद उधम सिंह नगर का स्थान है आपका 13वां। सबसे अंतिम स्थान पे आपका उधम सिंह नगर, और प्रथम में पूछा जाएगा तो आपका होगा देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका महिला साक्षरता, देखिए न्यूनतम स्थान में इसका सेकंड स्थान है। ठीक है, न्यूनतम की बात कर रहा हूं, और न्यूनतम में प्रथम पूछा जाता तो होता उत्तरकाशी, और सर्वाधिक पढ़े लिखे महिलाएं आपका देहरादून में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पढ़े लिखे में हो गए महिलाओं में देहरादून, और न्यूनतम में हो गया आपका उत्तरकाशी, सेकंड स्थान में आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इसमें सबसे दक्षिणी जिला, तो उत्तराखंड में सबसे दक्षिणी जिला हो गया आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट पॉइंट आपका तहसीलें, तो जनपद उधम सिंह नगर में आपकी 8 तहसीलें। पहला आपका काशीपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या आपका? गोविशाण, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका किच्छा, जिसका उपनाम है आपका दसू, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए आपका बाजपुर, खटीमा का उपनाम हो गया आपका मकरपुर। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका सितारगंज, सितारगंज का उपनाम क्या आपका? लालर खास, क्या आपका? लालर खास। ठीक है, तो सितारगंज का उपनाम हो गया आपका लालर खास। गदरपुर, ऐसे जसपुर का उपनाम हो गया आपका सहजगीर। ठीक है, रुद्रपुर। तो आपके ये 8 तहसीलें हो गई, और आपका एक उप तहसील आपका नानंगमत्ता। तो तहसीलें एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, काशीपुर, किच्छा, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर और रुद्रपुर। उप तहसील आपकी नानंगमत्ता, जिसका प्राचीन नाम क्या आपका? बक्सी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें विकासखंड, तो विकासखंड कितने हैं उधम सिंह नगर में? 7। पहला आपका देखिए काशीपुर, दूसरा आपका बाजपुर, तीसरा आपका खटीमा, चौथा आपका सितारगंज, 5वां गदरपुर, छठा जसपुर, 7वां आपका रुद्रपुर। नेक्स्ट आपका देखिए विधानसभा सीटें, तो विधानसभा सीटें सबसे पहला हो गया आपका जसपुर, दूसरा आपका काशीपुर, तीसरा आपका बाजपुर जो एससी के लिए रिजर्व है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका खटीमा, उसके बाद आपका किच्छा, फिर आपका सितारगंज, और उसके बाद आपका नानंगमत्ता जो एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, आपको पता है कि उत्तराखंड में 2 सीटें रिजर्व है एसटी के लिए, एक तो आपका चक्राता और दूसरा नानंगमत्ता। क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाए। आपको ये उपनाम भी याद करना है, जैसे खटीमा का मकरपुर, ठीक है, सितारगंज का लालर खास, नानंगमत्ता का बक्सी, किच्छा का दसू, जसपुर का सहजगीर, काशीपुर का गोविशाण। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका संक्षिप्त इतिहास। अब हम जानेंगे जनपद उधम सिंह नगर का संक्षिप्त इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए पहला पॉइंट आपका 29 सितंबर 1995 को नैनीताल के मैदानी भाग, जिसमें भाबर एवं तराई है, उनको मिलाकर यूएस नगर बनाया गया। ठीक है, तो जनपद कब बना आपका? 29 सितंबर 1995। आपने याद करना है डेट, 29 सितंबर 1995। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए इसमें प्राचीन नाम, आपका प्राचीन नाम था इसका 84 माल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में अभी और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन नाम हो गया इसका 84 माल। 84 कोष क्षेत्रफल के कारण इसका नाम पड़ा था आपका 84 माल। और अन्य नाम भी मिलता है इसका मागध, क्या मिलता है? मागध, जिसका अर्थ है आपका रोग भूमि। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके उत्तराखंड के परीक्षाओं में। देखिए आपका उधम सिंह नगर को मुस्लिम लेखकों ने क्या कहा है? विलायत या मिनी हिंदुस्तान। पूछा जा सकता है कि उधम सिंह नगर का अन्य नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, तो आपका क्या हो गया? आपका 84 माल, मागध और विलायत या मिनी हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए तराई भाबर को क्या कहा जाता है? आपका महाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका महाल भी कहा जाता है। मदेसिया भी इसका प्राचीन नाम है। और क्या आपका मड़ो की माल। तो तराई भाबर का प्राचीन नाम क्या आपका? महाल, मदेसिया या मड़ो की माल। तो आपका तराई भाबर को क्या कहा जाता था? महाल, मदेसिया या मड़ो की माल। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए 1842 में तराई भाबर को कुमाऊं जिले में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि तराई भाबर को कुमाऊं जिले में कब शामिल किया गया? तो 1842। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए रुद्रचंद। ठीक है,
रुद्रचंद के समय 84 माल के प्रमुख क्षेत्र एवं उनके प्राचीन नाम। देखिए मैंने आपको बताया कि उधम सिंह नगर का क्या था आपका प्राचीन नाम 84 माल, और किसके समय पढ़ा आपने रुद्रचंद के समय। तो आप कुछ पॉइंट इसमें भी जानते हैं हम। देखिए रुद्रचंद के समय 84 माल के प्रमुख क्षेत्र एवं उनके नाम। सबसे पहला आपका जसपुर, तो जसपुर को हम क्या कहते थे तब, सहजगीर, पूछा जा सकता है। नानंगमत्ता तब क्या कहते हैं हम, बक्सी। ऐसे रुद्रपुर को हम क्या कहते थे, बोक्साड़, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काशीपुर रुद्रचंद के समय क्या कहलाता था आपका, कोटा, वैसे प्राचीन नाम क्या है आपका, गोविशाण। नेक्स्ट आपका बाजपुर, तो रुद्रचंद के समय क्या कहते थे इसको, मुंडिया। और नेक्स्ट आपका विलहरी सरबना, जिसको हम क्या कहते हैं आपका, चिंकी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए रुद्रचंद में, रुद्रचंद पहले एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन 1587 ईस्वी में इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी आपका अकबर की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था, तो अकबर के समकालीन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एक बुक है आपकी अकबरनामा, जिसको किसने लिखा है आपका, अबुल फजल ने। और देखिए अकबरनामा में विवरण है कि 1588 ईस्वी में लाहौर में रुद्रचंद ने अकबर से मुलाकात की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो किसमें है, अकबरनामा में। कब मुलाकात की, 1588, स्थान है आपका लाहौर, अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। देखिए आपको ये जो 84 माल का परगना है रुद्रचंद को कैसे प्राप्त हुआ, तो इसमें मदद की आपकी टोडरमल ने। देखिए टोडरमल के सहयोग से रुद्रचंद ने 1589 को, डेट भी याद करनी है, सॉरी आपने सन भी याद करना है। तो टोडरमल के सहयोग से रुद्रचंद ने 1589 को 84 माल अकबर से प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और कुमाऊं में देखिए रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की व्यवस्था की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, बोक्साड़ में रुद्रपुर नामक गांव बसाकर स्थायी किले का निर्माण रुद्रचंद ने किया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोक्साड़ में रुद्रपुर नामक गांव बसाया और एक स्थायी किले का निर्माण किसने किया आपका, चंद शासक रुद्रचंद ने, जो आपका अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए, कोटा के हाकिम काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर नगर एवं नागन सत्ती बाग बनाया, और कब, 1639 ईस्वी में। तो पूछा जा सकता है कि काशीपुर नगर किसने बसाया, तो काशीनाथ अधिकारी, और नागन सत्ती बाग किसने बनाया, तो काशीनाथ अधिकारी। ऐसे काशीपुर का प्राचीन नाम है आपका गोविशाण और गोविष्णा। नेक्स्ट आपका देखिए बाजपुर नगर, तो बाजपुर नगर किसने बसाया आपका, चंद शासक बाज बहादुर चंद। और देखिए चंद शासक आपका बाज बहादुर चंद किसके समकालीन था, तो मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन था। और ये आपका मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में भी गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रुद्रचंद आपके अकबर के समकालीन था, तो आपका बाज बहादुर चंद शाहजहां के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और इसको बहादुर या जमींदार की उपाधि किसने दी, तो शाहजहां ने दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे ही बाज बहादुर चंद, आपको पता है कि गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति लाया था, ठीक है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ और फैक्ट हैं, जब मैं आपको चंद शासन पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा। और देखिए थल जो पिथौरागढ़ में है, इसने हथिया देवाल का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब मैं वीडियो में शामिल कर रहा हूं। और जिसकी रचना एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपने अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए सहजगीर, ठीक है, सहजगीर जिसको हम क्या कहते हैं, जसपुर भी कहते हैं, इसको किसने बसाया, तो यशोधर जोशी जी ने। तो सहजगीर जिसको हम जसपुर कहते हैं, तो इसको बसाया आपका यशोधर जोशी जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, 10 नवंबर 1801 को संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार के एरिया में आ गया था। तो संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में कब आया, 10 नवंबर 1801। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, 1809 में काशीपुर में एक भांग फैक्ट्री बनाई किसने, सर्जन रूथरफोर्ड ने। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका काशीपुर में भांग फैक्ट्री किसने बनाई, सर्जन रूथरफोर्ड, और कब, 1809। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए 1870 ईस्वी में काशीपुर क्षेत्र को तराई में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो 1870 में काशीपुर क्षेत्र को तराई में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।